आयोडीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में कभी होनी नहीं चाहिए। नॉर्मली वैसे इसकी डेफिशिएंसी होती भी नहीं है क्योंकि आयोडीन जो अर्थ में होता है, जो मिट्टी में होता है, उतना भरपूर क्वांटिटी में मिलता है कि उसके थ्रू ये प्लांट्स में जाता है, एनिमल्स में जाता है और वो उनके थ्रू आपकी बॉडी में आता है और यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी-कभी आयोडीन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट करवा देती हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी मिट्टी ही डिप्लीट हो गई हो आयोडीन में, जो कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने के कारण या फिर बहुत फ्रीक्वेंट क्रॉप्स लेने के कारण या बहुत सारे आजकल केमिकल्स यूज़ करते हैं लोग चीज़ें उगाने के लिए, उन सब के कारण अगर आपकी मिट्टी ही डिप्लीट हो गई तो नेचुरली ये तो ना प्लांट्स में मिलेगा और उसी प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो उनमें भी नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी में भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा इसके रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में ओवर रिक्वायरमेंट हो कुछ ऐसी कंडीशन में जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाए और आपकी डाइट में पर्याप्त आप चीज़ें नहीं ले रहे हैं जिसके थ्रू आपकी आयोडीन की पूर्ति हो, तो भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा आयोडीन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाए। लेकिन तीसरा इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही अननोन रीज़न है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जो आयोडीन होता है वो हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट होता है। तो हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये 4 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये सॉल्ट बनाने के काम आते हैं और किसी न किसी सॉल्ट फॉर्म में हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड या ब्रोमाइड, आयोडाइड की फॉर्म में। जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है किसी दूसरे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स का, तो ये आपस में कॉम्पीट करते हैं और आयोडीन की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। जैसे कि अक्सर कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पीने की पानी की पहले जहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी या फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं थे, क्लोरीन पानी में हमेशा मिला दिया जाता था, पीने तक के पानी में। और वैसे भी अभी भी बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है, क्लोरीन को एक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये अगर क्लोरीन पानी में अगर है और उस पानी को आप बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपके जो आयोडीन आपकी बॉडी में पहुँच रहा है, ये दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं और ये आयोडीन का जो एब्ज़ॉर्प्शन है, ये बॉडी में कम करा देगा और ऐसे लोगों में आयोडीन की डेफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरा फ्लोरीन जो होता है कि फ्लोराइड अगर बहुत ज़्यादा हो किसी के पानी में, कहीं-कहीं पे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर उनके पानी में फ्लोराइड का जो अमाउंट है नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अगर उनने भी कुछ ऐसा फ़िल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगाया है कि एक्स्ट्रा जो फ्लोरीन वग़ैरह है पानी से निकल जाए, तो उन लोगों में भी ज़्यादा फ्लोराइड की वज़ह से आयोडीन डेफ़िशिएंसी हो सकती है। और दूसरा बहुत सारा क्योंकि रिसर्च में पता चला है कि ये जो दाँत वग़ैरह है ये फ्लोरीन की डेफ़िशिएंसी से थोड़े पीले-पीले से हो जाते हैं, तो आजकल हर जो भी क्लीन करने वाला जो भी दाँत साफ़ करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, सब में सारी कंपनीज़ फ्लोराइड मिलाने लग गई। यानी सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या फिर जो कोई भी क्लीनिंग एजेंट है आप यूज़ करते हैं, सब में कहीं न कहीं फ्लोराइड कंपनीज़ डाल देती हैं। अगर आप ये रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो भी चांसेज़ है कि फ्लोराइड की क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रही है और ये भी वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफ़िशिएंसी हो जाए। यानी वो एलिमेंट जो कि एज़ सच आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, वो भी आपकी बॉडी में कम हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आयोडीन डेफ़िशिएंसी लोगों में देखी गई है। तो वैसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो सकता है। आयोडीन हम सबको पता है कि ये थायरॉक्सिन यानी थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है, जिसके थ्रू ही थायरॉइड हार्मोन बनता है। अक्सर जो थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, उनका जो हम डिटेक्ट करवाते हैं या लैबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, तो कई बार वो एब्सोल्युटली नॉर्मल आते हैं। उसके बाद भी जो सिम्पटम्स हैं, वो मिल सकते हैं आयोडीन डेफ़िशिएंसी वाले सारे। यानी आपको कोई भी थायरॉइड रिलेटेड इश्यू नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज़्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आपको सिम्पटम्स दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि ये थायरॉइड से रिलेटेड ही सिम्पटम्स हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि इनिशियल जो कमी होती है उसको डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। वो सिम्पटम्स जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, नेचुरली आपकी थायरॉइड ग्लैंड है, वो ज़्यादा काम करती है, अपने आप कितनी साइज़ को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन आपकी बॉडी से लेने की कोशिश करती है। तो उसकी साइज़ बढ़ने के कारण ग्लैंड की साइज़ बढ़ने के कारण वो नेक आपकी फूली हुई दिखती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। बहुत माइन्यूट एनलार्जमेंट भी हो तो भी आपको दिखेगा तो नहीं,
लेकिन आपको एक गले में कुछ ऐसा कुछ फँसी-सी कुछ फीलिंग लग सकती है, कुछ अटका हुआ-सा लग सकता है, आवाज़ थोड़ी-सी भारी-सी लगती है क्योंकि प्रेशर पड़ता है, तो एक खराश गले में महसूस होती है, ये लंप कुछ अटका है, उस तरीके की फीलिंग हो सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट सिम्पटम है जो कि हेयर लॉस से रिलेटेड है। यानी अगर आपके आयोडीन की कमी है, तो बाल झड़ना उसका एक बहुत ही कॉमन एक सिम्पटम है और बाल केवल सिर के नहीं झड़ते हैं, कई बार ये आईब्रोज़ वगैरह के भी बाल झड़ने लग जाते हैं। ये सब रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन से ही है, लेकिन आपको थायराइड हार्मोन जैसे मैंने कहा सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, उसके बाद भी हो सकता है ये सिम्पटम्स आपके आ रहे हों। ये ज़िंक वगैरह की डेफिशिएंसी से भी होता है, तो आपको कई सारे सिम्पटम्स मैच करके समझना है कि कौन-सी चीज़ की आप में डेफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है। सेकंड इसका जो एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, वो है ड्राइनेस। ड्राइनेस आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगेगी। जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, ये जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। उसके जो फंक्शनिंग है, उसको भी रेगुलेट करता है। अगर थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ये भी ठीक से काम नहीं करेगी। उसके कारण स्किन में फ्लेकी सी भी रहेगी, यानी थोड़ी-सी उधड़ने से भी लग जाएगी। जो एक लस्टर है, एक स्मूथनेस है स्किन की, वो भी चली जाएगी। नेक्स्ट सिम्पटम है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप कि कुछ भी जो चेंज नहीं है डाइट पैटर्न में या फिर आपके काम में कोई भी चेंज नहीं है, उसके बाद भी आपको अचानक से ऐसा लगे कि आपका वेट गेन हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है, तो भी आप सावधान हो जाइए कि हो सकता है आपकी थायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है और आयोडीन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, वो है आपको बहुत ज़्यादा थकान लगना, फटीग, वीकनेस, काम में मन नहीं लगना, सोने की ज़्यादा इच्छा होना, ये सब भी बताता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये सब भी थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है। अगर थायराइड हार्मोन थोड़ा-सा भी कम है आपकी बॉडी में है, तो नेचुरली आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो ठीक से काम नहीं करेगा, बीएमआर आपका कम हो जाएगा। आपकी बॉडी ठीक से एनर्जी नहीं बना सकती है और एनर्जी नहीं बनेगी तो आपको लेथार्जी और वीकनेस हर चीज़ में लगेगी। और करीब 2500 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया कि जिन लोगों में भी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है या थायराइड हार्मोन थोड़ा-सा भी काम नहीं करता है ठीक तरीके से, उन लोगों में जो फटीग है या वीकनेस है, ये सबसे ज़्यादा पहला और इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तब भी आपको थोड़ा-सा इसकी देखने की ज़रूरत है। और करीब 80% लोगों में ये देखा गया कि उनको जो टेम्परेचर है उनका कोल्ड उनको ज़्यादा फ़ील होता है, जिनको भी आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। क्योंकि आपको जो हीट जनरेट करती है बॉडी का वो सिस्टम क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज़्म है उसी के थ्रू आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है। अगर आपका बीएमआर कम हो गया है, उसकी स्पीड कम हो गई है, तो आपकी जो हीट जनरेशन की जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो गई है। तो ऐसे लोगों को अक्सर ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है, स्वेट भी कम आता है। अक्सर हाथ और पैर उनके चिल्ड महसूस होते हैं। चेहरे में पफीनेस भी ऐसे लोगों में आती है। टंग जो है ये मोटी-मोटी हो जाती है, कुछ लोगों में काफ़ी उसकी एजेस जो होती हैं काफ़ी मोटी और एक इवन एज नहीं रह जाती है टंग की। और इसी ज़्यादा डेफिशिएंसी से आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम आता है, जो कि आपकी हार्ट रेट से रिलेटेड है। यानी आपकी हार्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाएगी, बहुत धीरे-धीरे चलेगी। ऐसा लगेगा जैसे फेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी वीकनेस और चक्कर जैसा लगता है, सोने का मन करता है या फिर कभी-कभी चक्कर आ भी जाते हैं। अगर आयोडीन की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, तो आपको इस तरीके के सिम्पटम्स आ सकते हैं। आप ज़रा-सा धूप में गए और आप एकदम से गिरने लग गए। कहीं पे भी आपने ज़रा-सा भी ज़्यादा काम किया और आपको एकदम से ऐसा लगा कि बस अब मैं फेंट हो रहा हूँ। ये सब सिम्पटम्स ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसी का रिवर्स भी होता है, अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा अगर आप इनटेक कर रहे हैं या किसी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा पहुँच रहा है या थायरॉइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका जस्ट ऑपोज़िट सिम्पटम आता है, यानी कि रैपिड हार्ट रेट चलती है या फिर आपकी हार्ट रेट है, जो पैल्पिटेशंस फ़ील होते हैं, ज़ोर-ज़ोर से आपका दिल धड़कता है, वैसी फ़ीलिंग आती है। आयोडीन आपकी लर्निंग, मेमोरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है। अगर आपके शरीर में आयोडीन कम हो जाएगा, तो ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को भी कम कर देता है। ऐसी एक स्टडी देखी गई जिसमें 1000 एडल्ट्स पे ये की गई, जिनका जो थायराइड हार्मोन्स हायर लेवल का था, उन लोगों की जो मेमोरी थी, जो याद रखने की या नई चीज़ें सीखने की जो शक्ति थी, वो बेहतर थी। और उन लोगों में जिसमें कि थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया था आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण, वो लोग चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते थे और जो याद रखने की उनकी जो कैपेसिटी है, वो भी कम हो गई थी। लर्निंग और मेमोरी आपके कहाँ से रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन का आपका एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। जिन लोगों में आयोडीन कम होता है, ऐसे लोगों में देखा गया कि जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया है वो छोटा हो जाता है, यानी स्मॉल साइज़ की हो जाती है, सिकुड़ जाता है और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। अगर इसको सप्लीमेंट किया जाए विथ आयोडीन, तो ये जाकर वापस रिवर्स भी हो सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो अगर सही समय पे डिटेक्शन हो जाए, तो ये सारे सिम्पटम्स आपके आसानी से रिवर्स हो सकते हैं। आपको भी अपने सिम्पटम्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ऑब्ज़र्व करिए
ताकि कोई भी चीज़ें ऐसी मिस ना करें या उसको इग्नोर करके बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट ना करें। उन लोगों में जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको भी आयोडीन की सफिशिएंट क्वांटिटी उनकी बॉडी में पहुँचना चाहिए। अगर उनकी बॉडी में ये नहीं पहुँचेगा तो उनको भी वही सारे सिम्पटम्स आएँगे, जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर लगेगा, थकान लगेगी, बहुत ज़्यादा उनको ठंड लगेगी, ये सारे सिम्पटम्स उनको दिख सकते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कई बार इर्रेगुलर पीरियड्स भी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होगा या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, अफेक्ट होता है थायरॉइड के लेवल से और यूजुअली इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हेवी पीरियड्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको लेथार्जी लगती है, उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। और इसी थायराइड हार्मोन से रिलेटेड दूसरा हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल लोगों में कम हो जाता है। तो इसका लेवल अगर कम होगा तो उससे रिलेटेड सिम्पटम्स भी आएँगे, यानी यूजुअली टेस्टोस्टेरोन इज़ रिलेटेड टू योर मसल मास। तो मसल मास आप लूज़ कर सकते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। अब बात आती है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट वैसे तो हम नॉर्मली ही ज़्यादातर लोग वही सॉल्ट यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली में अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही हो तो आपको उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? उसकी क्वांटिटी केवल 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक ही आपको डेली रिक्वायरमेंट है उसकी, जो आपकी बॉडी को चाहिए। यानी कि 1/4 जो टीस्पून होता है उससे लेकर हाफ टी स्पून तक मैक्सिमम आपको डेली चाहिए। लेकिन हम उसको वैसे तो हर चीज़ में डालकर खाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा ही अमाउंट में उसको लेते हैं। दूसरा ये मिलता है जो सी फूड और सीवीड में, यानी कि जो समुद्र में मिलती हैं चीज़ें, चाहे उसके वहाँ के जानवर हों या चाहे वहाँ की वीड हो, तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट के फॉर्म में सीवीड मिलती है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये टेम्परेरीली आपका आयोडीन लेवल को नॉर्मलाइज़ करने के लिए सफिशिएंट होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आयोडीन मिलता है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपको लगता है कि कोई सही सोर्स है, तो आप ले सकते हैं। दही आप 1 कप डेली लेना शुरू कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो। वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो इसका जो डायरेक्ट सोर्स है, वो नहीं होती हैं। इसलिए कोई आप ऐसी पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के बारे में हम नहीं बोल सकते कि आप ये खाइए, लेकिन फिर भी जो पालक होती है और जो आलू होता है, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आयोडीन की कुछ क्वांटिटी मिलती है। साथ में ये ग्रेन्स और कुछ बीन्स में भी मिलता है। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, इसको ज़्यादा अमाउंट में खाने लग जाइए। तो बस आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है, दूसरों को भी ये सब चीज़ों के लिए जागरूक करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस-पास ऐसा कोई है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।